हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक सर आपके यूट्यूब चैनल आलोक विद प्रयाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? चलिए आगे हम पढ़ते हैं। औसत में टाइप नंबर 4 क्रिकेट पर आधारित प्रश्न हम आपको बता रहे थे, जिसमें हमने दो बता दिया था कि किसी पारी के बाद और उस पारी के पहले के रनों का औसत निकालना, और उसी में तीसरा जो कैटेगरी उसको हम बता रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस पर हम एक बल्लेबाज 24 पारियों का औसत 40 रन है। बल्लेबाज अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए, अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे इसके रनों का औसत 1 रन प्रति पारी बढ़ जाए। याद रखिएगा, ये जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बस यही आप इस क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है। इन चीजों को आप हर सभी क्वेश्चंस आपको आते जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम आपको एक बता रहे हैं, सिंबल बताए भी थे इसके पहले वाले वीडियो में। हम एन लेते हैं, ए लेते हैं और टी लेते हैं, 3 सिंबल लिए। एन मतलब नंबर ऑफ पारी, ए मतलब एवरेज, टी मतलब टोटल मतलब सम जिसको वहां बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं एक बल्लेबाज 24 पारियों का औसत 40 रन, यानी कितनी पारियों का? 24 पारियों में कितना रन औसत है? 40। तो 24 पारियों में कुल रन कितना हो जाएगा? योगफल यानी कि 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, यानी कि 960। यानी 24 पारियों का जो कुल रन है उसका कितना है? 960। फिर बल्लेबाज अपनी अगली पारी में, अगली पारी मतलब कौन सी पारी? 24 बाद अगली पारी कौन सा रहेगा? 25वीं पारी, यानी कि 25वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 1 रन प्रति पारी बढ़ जाए। रनों का औसत 1 रन प्रति पारी बढ़ जाए, यानी कि पहले 40 रन औसत था, अब 1 रन अगर प्रति पारी बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा नया औसत? 41। ठीक, तो अब इसको कर देते हैं। 25 1 के 25, 25 चौका 100 और 102, यानी कि 24 पारियों में 960 रन और 25 पारियों में 1025 रन। इनका जो अंतर आता है, जो इनका अंतर यानी कि डिफरेंस, वही क्या रहेगा? रन बनाना पड़ेगा। यानी कि 1025 से 960 निकाल दीजिए आप। 5 2 में से 6 नहीं जाएगा, वो दाल लाएंगे यहाँ 10 10 यहाँ 12 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 9 9 से कुछ नहीं, 1 से कुछ नहीं, यानी कितना रन बने? 65 रन। यानी कितने रन बनाए हो? 65 रन। अगर 65 रन बना देगा तो क्या हो जाएगा? उसका जो प्रति पारी 1 रन बढ़ जाएगा, नया औसत। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से अब हम इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, जैसे मैं एक बल्लेबाज का 19 पारियों में, कितनी पारियों में? 19 पारियों में, 19 पारियों का औसत कितना है? 40 है। बल्लेबाज अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 1 रन प्रति पारी बढ़ नहीं जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए। आपकी बात क्या होगा? यानी कि बल्लेबाज है, 19 पारियों का औसत कितना है? 40 रन है, और बल्लेबाज अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 1 कम हो जाए। फिर वही काम करेंगे। 19 पारियों में रनों का औसत कितना है? 40। तो कुल रन कितना हो जाएगा 19 पारियों का? 19 जो 76, 760। फिर बल्लेबाज अगली पारी में कितने, अगली पारी मतलब कौन सी पारी? 20वीं पारी खेलने आएगा ना, तो कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 1 रन प्रति पारी कम हो जाए। 1 रन प्रति पारी कम होने मतलब क्या हो जाएगा? 40 था, क्या हो जाएगा? 39, 1 कम हो गया औसत। तब कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, 780। ये हो गया। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा एक अंतर नहीं करते हैं। यहाँ हम 6 रन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 34। 6 क्या हम यहाँ कर देते हैं आपको
10 रन प्रति पारी कम हो जाए, यानी कितना हो जाएगा 30। तो कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 600, कितना हो जाएगा 600, यानी कि अगली पारी में कितना रन बनाए जिससे 10 रन प्रति पारी औसत कम हो जाए, यानी कि कितना डिफरेंस आएगा, डिफरेंस। आप जब डिफरेंस शब्द कहेंगे सब्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस जो भी बड़ा रहता है उसी से माइनस होगा, नहीं तो आप माइनस लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता। प्लस माइनस उसमें डिफरेंस में जो नंबर बड़ा होगा उसी से माइनस हो जाएगा। 760 से 600 जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 160। अगर माइनस में आप माइनस नहीं लिखते हैं, हम सब्ट्रैक्ट शब्द नहीं बोले, हमने बोला अंतर, अंतर निकालना है आपको दोनों का, कितना अंतर है। अंतर में यानी जो नंबर बड़ा होता है छोटा नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे हम देखते हैं, एक और करते हैं, क्या हो जाएगा। एक बल्लेबाज का 12 पारियों का औसत 35 है, कितना है 35 है। बल्लेबाज अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसके नया औसत 1 रन प्रति पारी कम हो जाए, 1 रन प्रति पारी कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए। फिर 12 पारियों का औसत कितना है 35, 12 पंचे 60, 6 12 3 36, 6 42, 420। अगली पारी मतलब 13वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे 1 रन कम हो जाए, यानी कि क्या हो जाएगा 34। तो क्या हो जाएगा, या इसको कर देते हैं 5 रन प्रति पारी कम हो जाएगा, 5 रन प्रति पारी कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, 3 39, 390। इनका अंतर क्या आ जाएगा 39, 10 400 हो जाएगा, 430, यानी कि 30 रन। कितना रन बनाए हो 30 रन, जिससे उसके रनों का औसत क्या हो जाएगा 5 रन प्रति पारी कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब इसी का चौथा कैटेगरी, यानी कि 25 पारियों के पहला हमने बताया था बाद, उसके पहले तीसरा बताया अंतर होता है। अब चौथे में अधिकतम और न्यूनतम इतना अंतर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखते हैं तो क्या होता है। देखिए अब क्या है, एक बल्लेबाज का 50 पारियों के रनों का औसत कितना है 40 है, यानी कि 50 पारियों में जो उसको रनों का औसत कितना है 40 है। कितनी पारियों का 50, औसत कितना है 40। उसके अधिकतम, सब याद करें, अधिकतम और न्यूनतम का जो रनों का अंतर है कितना है 172 है। यदि इन दो पारियों के रनों को हटा दिया गया
तो उसके औसत में 2 रन प्रति पारी की कमी शब्द हो जाती है। तो बताइए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर क्या था बल्लेबाजों का। तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम रनों में स्कोर का अंतर क्या था। सबसे पहले काम हुई, फिर एन नंबर ऑफ पारी, एवरेज, औसत और टोटल करते हैं। बताते हैं एक बल्लेबाज का 50 पारियों का औसत कितना है 40, कितनी पारियों का 50, औसत कितना 40, कुल रन कितना हो जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 2000। उसके अधिकतम और न्यूनतम स्कोर में 172 रनों का अंतर है। अब इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे देते हैं यदि इन 2 पारियों के रनों को हटा दिया गया, 2 पारियों को हटा दिया गया, यानी 50 पारियों का था, यानी 2 पारी हटा देंगे तो क्या बचेगा उसमें से, यानी 2 पारी हटा देंगे तो बचेगा क्या 48 पारियों का जब हटा दिया जाता है औसत में 2 रन प्रति पारी की कमी भी हो जाती है। तो औसत में भी 2 की कमी हो जाती है, यानी कितना हो जाएगा 38 नया औसत, उसमें भी कमी हो जाती है। तो 48 पारियों का जो औसत है क्या है 38, तो कुल रन कितना हो जाएगा, यानी कि 48 गुणे 38 करोगे तो कितना आएगा 1824। आप कर लीजिएगा रफली कहीं, 48 गुणे 38, 8 अठाई 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, 8 3 24, 4 4 3 12 2 14, यानी कि 4 8 4 12 4 3 7 8 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, इनका अंतर, जब इनका अंतर निकाल लेंगे तो कितनी पारी का आएगा, जो 2 पारी हटाया गया था वही, यानी कि जो अधिकतम और न्यूनतम स्कोर किए थे वही तो 2 पारी हैं, एक में अधिकतम किया था एक न्यूनतम किया था बल्लेबाज ने, तो उसी 2 पारी हटाया गया, तो उसी 2 पारी का यहाँ अंतर करेंगे तो रन का आ जाएगा, यानी कि 2000 से हम 1824 निकालते हैं, यानी कि 10 से 4 जाएगा 6, 9 से 7 2 जाएगा 7, 9 से 8 जाएगा 1, ठीक, यानी कि 176 कितना आया अंतर 176 आया। तो फिर अब हमें 2 पारी जो निकाला गया था उसका हमें पता नहीं है अधिकतम कितना बनाया है और न्यूनतम कितना बनाया है, तो हम उसको मान लेते हैं, लेकिन कहा अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर 172 है। तो जब अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर 72 है तो अगर एक x ले दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 172 हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि जब अंतर करेंगे तो तभी आएगा ना, वो कट जाएगा, यानी क्या होगा माना न्यूनतम x और अधिकतम क्या हो जाएगा x प्लस 172 हो जाएगा, x प्लस 172 हो गया, न्यूनतम x रन मान लिया और अधिकतम कितना बनाया x प्लस 172 रन बनाया। तो इन दोनों रनों को मिला के किसके बराबर हो 176 के बराबर होगा ना, क्योंकि इन्हीं दोनों रन का ये आया है ना अंतर। तो आप प्लस कर दीजिए x प्लस 172 बराबर 176, यानी कि x क्या हो जाएगा 2x बराबर 176 माइनस 172, क्या हो जाएगा आगे x इक्वल टू 176 से 172 जाएगा 4, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, सॉरी 4 10 भाग करेंगे 1 नहीं आएगा 2 आएगा, x का वैल्यू आ गया क्या 2 आ गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। क्लियर, जब एक 2 आ गया अब हमें क्या न्यूनतम कितना रन बनाएगा, इसका मतलब न्यूनतम कितना रन बनाया, यानी कि हमें जो पूछा था आंसर न्यूनतम हमने माना था x बराबर 2 रन और अधिकतम यानी क्या हो जाएगा x प्लस हमने 172 माना, यानी क्या 2 धन 172 बराबर 174। क्लियर है, ये आपके आंसर आ गए, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा इसी प्रकार से हम इसको करते जाएंगे तो हमें यानी बहुत आसानी से इजीली निकलता चला जाएगा। अभी तो लग रहा है आपको लॉन्ग मेथड है, बट लॉन्ग नहीं, बिल्कुल आपका शॉर्ट है। आगे देखते हैं अगला टाइप जो हम बताए थे गेंदबाज कितने विकेट देके लेता है, तो उस पर क्वेश्चन हम देखते हैं। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और
लाइक कीजिए अगर समझ में आ रहा हो अच्छे से। आप जितना लाइक करेंगे हमें लगेगा जो मेरा मेहनत है इस गर्मी में और इस कोरोना काल में वो सफल हो रहा है। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे विश्वास आएगा और भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि आपका लाइक ही बताता है आपको समझ में आ रहा है और आपका कमेंट बताता है। इसलिए आप लाइक कीजिए जरूर। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक कीजिए वीडियो को। जब लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा बहुत ही बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों में, यानी बच्चों के समझ में मेरी बातों को आ रहा है और भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूंगा और बेहतरीन तरीके से। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 24.85 यानी कि 85 रन प्रति विकेट है। प्रति विकेट था। गेंदबाज ने अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट प्राप्त करता है, जिससे उसका औसत रन प्रति विकेट कम हो जाता है। तो बताइए गेंदबाज के विकेटों का वर्तमान कुल संख्या क्या है। अब ध्यान दीजिए आप इसको कैसे होगा, यानी कि क्या कह रहा क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, यानी कि जो गेंदबाजी का औसत है वो अगर एक विकेट लेता है तो इतने रन बनता है उसका, यानी 24.85 विकेट के बराबर माना जाएगा। यही हुआ इसका मतलब। इसका मतलब समझ नहीं जो एक किया गया है, यानी कि 24.85 रन प्रति विकेट, इसका मतलब एक विकेट पे उसको कितना रन मिलेगा, इतना रन मिलेगा 24.85 रन। और गेंदबाज ने अगले मैच में 52 रन देकर और 5 विकेट, यानी कि अगर एक पे इतना मिल रहा तो 5 पे कितना मिलेगा, समझ रहे हैं। फिर जिससे उसके औसत में इतने रन की विकेट प्रति विकेट कम हो जाता है। तो बताइए गेंदबाज के विकेटों की वर्तमान संख्या क्या है। तो फिर वही काम हम करते हैं, एन ले लिए, ए ले लिए और टी ले लिए। मान लेते हैं गेंदबाज पहले एक्स विकेट लिया था, तो उसका औसत क्या था 24.85। तो कुल रन कितना हो जाएगा, क्योंकि एक विकेट पे इतना रन है तो एक्स विकेट पे कितना रन हो जाएगा 24.85 एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया ना अब तो, यानी कि हम विकेट को किस में कन्वर्ट कर दिए, रन में कन्वर्ट कर दिए, उसकी जो विकेटों की संख्या है उसको रन बना दिए। फिर क्या कह रहा है, अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो 5 विकेट यानी पहले एक्स विकेट लिया था, अब क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 विकेट हो जाएगा, यानी 5 विकेट और ले लिया। तो उसके रनों का, उसके औसत क्या होगा 0.85 रन प्रति विकेट कम हो गया, यानी कि पहले 24.85 यानी 24.85 था रन प्रति विकेट, अब उसमें 0.85 रन प्रति विकेट कम हो गया, यानी कितना हो जाएगा 24। अब जो ये एक विकेट के लिए आपको 24 रन पाएगा ये, अब यानी कि इतना विकेट है तो कितना रन हो जाएगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए 24 एक्स प्लस
5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 इतना हो गया। अब इतना हो गया तब क्या कितना विकेट लिया था, 52 रन दिया था ना, तो इनका जो डिफरेंस होगा किसके इक्वल होगा, 52 के होगा, क्योंकि ये सब रन बन चुके हैं। यानी कि 24x प्लस 120x 20 माइनस 24.85 x इक्वल टू 52 की। क्लियर हो गया होगा। जब क्लियर हो गया यानी 24x से 24.85x जाएगा तो यानी कि आ जाएगा 0.85x। क्लियर। और 120 और ये माइनस में है, देखो प्लस माइनस से बड़ा नंबर है, माइनस लग गया, 120 उधर जाएगा क्या माइनस 120 बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों का। जब माइनस कैंसिल हो जाएगा तब आगे देखते हैं इसको क्या होगा। अब x इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 बटा 0.85, 10 हटाएंगे यहाँ 0 लगा देंगे। अब 12,000 को 85 से डिवाइड करो, कितना आएगा फटाफट कीजिए आप, और कमेंट में बताइए, फटाफट कीजिए इसको। 12,000 को 85 से डिवाइड कीजिए आप। सॉरी आप एक मिनट इसको देखिएगा। NAT जब x माने थे तो 24.85 था, तो कितना आया था 24.85, और जब x प्लस 5 हुआ तो हो गया क्या 24, ये हो जाएगा 24x प्लस 120, जो इनको रनों का औसत किसके बराबर है 52 के, यानी कि 24x प्लस 120 यानी कि 120 माइनस 24.85x इज इक्वल टू 52 के। तो क्या हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो माइनस 0.85x इक्वल 52 माइनस 120, ये होगा। सब सही था, ऐसा नहीं था उसमें रॉन्ग कहीं था, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ। तो अब क्या हो जाएगा माइनस 0.85x इक्वल माइनस 120 से 52 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 68, तो माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल 68 अपॉन 88.85, पॉइंट हटाए 0 लगा दिए यहाँ। अब कमेंट में आप बताइए 68 100 को किससे 85 से डिवाइड कीजिए, फटाफट कमेंट में बताइए क्या आएगा इसको। चलिए इसको जब काटेंगे, काटिए 5 से, देखो 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, यानी कि 5 1 के 5, 5 7 35, 5 1 के 5, 5 3 15, 5 6 30, फिर 17 1 के 17, 17 8 136, 17 20, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 80। क्लियर हो गया, यानी कि पता चल गया उसके वर्तमान विकेटों की संख्या कितना है। यानी कि पहले का विकेट था जब x लिया था शुरुआत में इतना औसत था, अब जब नया इतना हो गया था, यानी कि वर्तमान विकेटों की संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 5 था ना, हो जाएगा 80 प्लस 5, यानी क्या हो जाएगा 85, आंसर आपका। क्लियर हुआ कि नहीं। आगे अब देखते हैं, आपके समाप्त होते हैं क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न, इतने ही टाइप के आपके बनते हैं। आगे अब देखिएगा आप गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को, और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप इसको देख के आइएगा, आप देख बुक से, मैं जब बताऊंगा और भी अच्छे से समझ में आएगा अगले पार्ट में वीडियो के। गलत संख्या पर आधारित प्रश्न, गलत संख्या पर आधारित प्रश्न आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ओके, थैंक यू। लेकिन जाते जाते मैं ये कहूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हों, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, जितना आप लाइक करेंगे मुझे लगे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मेरा मेहनत जो है सफल हो रहा।